संगीता लिमिटेड ने इशू किए 60,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। इन शेयर्स को पार पे इशू किया गया है बाय द कंपनी। कंपनी पैसा एप्लीकेशन पे ₹2 ले रही है पर शेयर, अलॉटमेंट पे ₹3 पर शेयर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रही है वो ₹5 पर शेयर। अब कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गई हैं फॉर 92,000 शेयर्स। कंपनी ने अलॉटमेंट कुछ इस तरह से किया, 40,000 के एप्लीकेंट्स को, यानी एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स को कंपनी ने फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर दिया, यानी उनको पूरे 40,000 शेयर्स दे दिए। अगले 50,000 एप्लीकेंट्स को या एप्लीकेंट्स फॉर अनदर 50,000 शेयर्स को कंपनी ने केवल 40% शेयर अलॉट किए, यानी कि 20,000 शेयर्स उनको दिए गए। जितना उन्होंने मांगा था उसका 40%। और उसके अलावा जो बचे हुए 2,000 एप्लीकेंट्स थे या एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स थे, उनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया, उनको कोई शेयर दिया ही नहीं गया, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। तो इस तरह से कंपनी ने इन लोगों को शेयर्स दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो जो रिजेक्टेड कैटेगरी है इनका एप्लीकेशन मनी जो भी आया होगा कंपनी के पास वो सारा रिफंड कर दिया जाएगा। इन लोगों का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी होगा प्रोवाटा वालों का, वो आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और इनका तो कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है ही नहीं, जितने शेयर मांगे थे इनको इतने मिल गए। फिर ये बाद में बताया गया कि कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पे केवल ₹1,08,000 ही रिसीव हुए हैं। इनका जो फालतू पैसा पहले आया हुआ था प्रोवाटा कैटेगरी वालों का, उसको एडजस्ट करने के बाद भी केवल 1,08,000 ही रिसीव हुए हैं। और उसी तरह से उनको 2,50,000 रिसीव हुए हैं एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द फर्स्ट कॉल। ठीक है बच्चों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर ये बताया गया कि कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफिट किया है जिन शेयर्स पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों ही नहीं मिला है। और उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दी है कि वो एप्लीकेंट जो है वो फुल कैटेगरी के ही है। ठीक है, वो प्रोवाटा कैटेगरी बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दिया है। ठीक है बच्चों, उनके शेयर्स आपको फॉरफिट करने हैं। अब वो कितने शेयर्स होंगे वो हम एंट्रीज करके जान पाएंगे बच्चों, कि कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट का अरियर है और कितने शेयर्स पे फाइनल कॉल का अरियर है, और उनमें से कितने शेयर ऐसे हैं जिन पे अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों का अरियर है। ठीक है बच्चों, आगे की एंट्रीज बनाने से पहले ये प्रोवाटा कैटेगरी वालों के लिए एक छोटी सी वर्किंग समझ लीजिए। इन लोगों ने मांगे हैं 50,000 शेयर्स, ₹2 पर शेयर एप्लीकेशन मनी है, तो इन्होंने कंपनी को ₹1 लाख दिए होंगे। ठीक है बच्चों, ऑन एप्लीकेशन इतना पैसा उन्होंने एप्लीकेशन मनी के तौर पे इन लोगों को दिया होगा, कंपनी को दिया होगा इन लोगों ने। अब इन्हें मिले थे केवल 20,000 शेयर्स, तो इसमें से केवल ₹40,000 ही शेयर कैपिटल में गया होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि कंपनी उतना ही एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल ट्रांसफर करती है जितना शेयर उसने लोगों को अलॉट किया है, ना कि जितने उन्होंने मांगे थे। तो इनका जो एक्स्ट्रा ₹60,000 है, ठीक है बच्चों, उसे आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। बस ये चेक कर लीजिए कहीं ये पैसा इतना ज़्यादा ना हो कि अलॉटमेंट को भी पार कर जाए और लौटाना पड़ जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोवाटा कैटेगरी वालों का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी इतना ज़्यादा होता है कि वो अलॉटमेंट में जितना उनको देना है उससे भी वो आगे निकल जाता है। तो ऐसे में हमें पैसा या तो कॉल में डालना होता है आगे जाके, या फिर रिफंड करना होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रिफंड ही करना होता है, ध्यान रखिएगा। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आगे जाके इन्हें अलॉटमेंट देना है 20,000 इंटू 3। अलॉटमेंट मनी ₹3 पर शेयर है ना बच्चों, दैट्स वाई। तो 60,000 ही इनका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है और 60,000 ही इन्हें आगे जाके देना है अलॉटमेंट पे। तो इनका अलॉटमेंट में ₹60,000 ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सही है बच्चों, इतना पैसा एक्स्ट्रा नहीं है कि रिफंड करना पड़े। यहाँ पर एक बात और क्लियर हो जाती है बच्चों इस चीज़ से कि जितना इन्हें अलॉटमेंट में देना था उतना ही इनका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है जो अलॉटमेंट में गया है। इसका मतलब इन लोगों को तो आगे जाके अलॉटमेंट देनी ही नहीं है, यानी अलॉटमेंट पे जो अरियर आया होगा वो इस कैटेगरी का हो ही नहीं सकता, इस कैटेगरी एप्लीकेंट्स का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन लोगों को तो आगे जाके अलॉटमेंट देनी ही नहीं है। हाँ, इन लोगों का अरियर
फर्स्ट कॉल पे तो हो सकता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, लेकिन अलॉटमेंट पे नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम जो है अपना एंट्रीज बना लेते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी ये वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज़ आप हर प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए खुद चेक कर सकते हैं। बस ये चेक कर लिया करिए कि इनका जितना पैसा एक्स्ट्रा आया होगा एप्लीकेशन का, वो कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के बाद कितना जो है अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आमतौर पे ये अमाउंट ज़्यादा रहता है इस अमाउंट से, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अगर अमाउंट ड्यू और अलॉटमेंट से कम है या बराबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये फालतू है तो या तो उसको रिफंड किया जाएगा या फिर आगे कॉल्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन कॉल्स में तभी ट्रांसफ़र किया जाएगा जब क्वेश्चन में कह रखा हो, वरना रिफंड ही कर दिया जाता है अगर एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट से भी ज़्यादा हो। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अगर अलॉटमेंट से भी ज़्यादा होगा तो रिफंड ही किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब जो मैं एंट्रीज बनाने जा रहा हूँ मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों, आप लोग लेकिन अब पूरा पूरा लिखिएगा। ठीक है, मैं अपने लिमिटेड स्पेस की वजह से इनको थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। तो पहली एंट्री जो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी, ये देख लीजिए बच्चों, जो पहली एंट्री बनाई जाएगी वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की बनाई जाएगी, और ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। इस पहली एंट्री को आप जितनी एप्लीकेशंस आई हैं 92,000 एप्लीकेशंस आई हैं इंटू 3 कर दीजिएगा। तो मैं इंटू 2 92,000 एप्लीकेशन आई है इंटू 2 करेंगे तो 1,84,000 हो जाएगा। ये बन गई आपकी पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। अगली एंट्री बनाइए एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने की। ये पैसा कहाँ कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, तो देखिए बच्चों, शेयर कैपिटल में तो जाता ही जाता है पैसा, उसके अलावा यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट में भी जाएगा। आप लोग ये नाम पूरे पूरे लिखिएगा बच्चों, और रिफंड भी किया जाएगा पैसा। तो यहाँ पर जो पैसा कैपिटल में जाएगा, पहले यहाँ पर 184 लिख दीजिए, 1,84,000। कैपिटल में उतने ही शेयर का पैसा जाएगा जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, 60,000। तो 60,000 इंटू 2 1,20,000। अलॉटमेंट में 60,000 जाएगा जो मैंने अभी आपको चेक कराया था प्रोडक्ट कैटेगरी वालों का, है ना, और 4,000 रिफंड हो जाएगा। तो ये वर्किंग नोट से मैंने दिखाया था बच्चों, आप चाहो तो पीछे जाके दोबारा देख सकते हो। सही है बच्चों, अब इनसे हम मांगेंगे अलॉटमेंट का पैसा। तो अलॉटमेंट का पैसा यहाँ मांग लेते हैं। ये थर्ड एंट्री याद रखना बच्चों, ये पहली एंट्री थी, ये दूसरी, एंड दिस इज द थर्ड एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मांगी जाएगी 60,000 शेयर से ही, ठीक है, जितने शेयर हमने इशू किए थे, इनटू अलॉटमेंट मनी जो कि ₹3 पर शेयर है। तो अलॉटमेंट मांगी जाएगी टोटल 1,80,000। अब अलॉटमेंट मनी बच्चों कितना रिसीव हुआ है हम जानते हैं, 1,08,000, और कितना रिसीव होना चाहिए था वो समझिएगा। 1,80,000 में से 60,000 तो प्रोडाटा वालों के पहले ही आए हुए हैं फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, तो कंपनी को पैसा रिसीव करना चाहिए था 1,20,000 ऑन अलॉटमेंट, उस पैसे को एडजस्ट करने के बाद। लेकिन कंपनी ने पैसा रिसीव किया है केवल 1,08,000। इसका मतलब ये होता है कि 12,000 रुपीज़ जो है वो अरियर है। समझ में आया ना बच्चों कि अलॉटमेंट पे कितना अरियर्स है, ₹12,000। इसको आप अलॉटमेंट मनी से डिवाइड कर दीजिए तो ये भी पता चल जाएगा कि कितने शेयर्स पे अरियर है। कितने शेयर्स पे अरियर है बच्चों, 4,000 शेयर्स पे। तो 4,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला। अब इनकी अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री देख लीजिए बच्चों कैसे बनाई जाएगी। मैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके बनाऊंगा, तो लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, आप लोग पूरा लिखिएगा बच्चों, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ लिखिए 1,20,000, जितने से अलॉटमेंट को क्रेडिट करना चाहिए था। 180 से डेबिट किया था, 60 पहले से आए हुए थे तो 120 हो गया। 12,000 अरियर मैंने भी आपको बताया कैसे आया, क्योंकि बैंक का अमाउंट तो मैं पहले से ही पता था। अब फर्स्ट कॉल की वो करते हैं बच्चों एंट्री, तो शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 शेयर्स हैं और ₹5 की एप्लीकेशन, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कराई जाएगी ₹3 लाख से। सही है बच्चों। लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग कितने हुई है हमें पता है बच्चों, केवल 2,50,000। और फर्स्ट कॉल तो कोई पैसा पहले आया हुआ भी नहीं है, तो कॉल्स इन अरियर हो गया बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ₹50,000। यहाँ 3 लाख लिखिए, यहाँ 50,000 लिखिए, क्योंकि यहाँ तो 2,50,000 आना ही आना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं बच्चों कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने शेयर्स का अरियर है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान है इसको समझना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है उसका एरियर्स है ₹50,000। उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी से डिवाइड कर दीजिए, तो 10,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। एंड मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ कि इसमें ये 4,000 शेयर्स भी इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि जो अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं देते हैं और आगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी अरियर है, तो पक्का उसमें ये लोग भी शामिल होंगे, ये शेयर्स भी इंक्लूडेड होंगे। तो यानी कि 4,000 शेयर्स तो इन टोटल ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों ने दिया, और केवल 6,000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। क्योंकि जो नए डिफॉल्टर आए हैं 10,000 में से 4,000 तो पुराने ही और डिफॉल्टर ही हैं। जो नए डिफॉल्टर आए हैं उन्होंने केवल और केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, और ये है 6,000। क्योंकि आउट ऑफ दिस 10,000 4,000 तो ऐसे डिफॉल्टर हैं जो कि अलॉटमेंट भी नहीं दिया था जिन्होंने। अरियर 50,000 कैसे आया? 3 लाख मांगे थे, रिसीव 250 हुआ है, तो अरियर हो गया 50,000। ठीक है, तो अब हमें केवल 4,000 शेयर्स को ही फॉरफिट करना है आउट ऑफ दीज 10,000 शेयर्स, बिकॉज 6,000 शेयर्स तो ऐसे हैं जिन पे केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ही अरियर्स है। तो बच्चों इनके शेयर जब फॉरफिट किए जाएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा। अब मैं पूरा लिख सकता हूँ नाम, क्योंकि मेरे पास स्पेस है पूरा। तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, या शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट कह सकते हैं आप। 4,000 शेयर्स है, ₹10 की शेयर की फेस वैल्यू है, और शेयर फुली कॉल्ड अप है, आखिरी कॉल के बाद फॉरफिट किया गया है। कॉल्स इन एरियर में इनका जो टोटल कॉल्स इन एरियर होगा वो 4,000 इंटू 8 होगा, यानी कि ₹32,000 अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिला के। और जो पैसा ये दे चुके हैं वो केवल एप्लीकेशन का है, नथिंग एल्स। 4,000 इंटू 2 8,000। इस तरह से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमसे केवल शेयर्स को फॉरफिट करने तक के लिए ही कहा गया था। ठीक है बच्चों।